स्पष्टता सी दिख रही है, इसके पीछे क्या कारण है? चलिए शुरू करें। जय श्री ओम। जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ संयम प्रकाश हमारे यहाँ सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है और इसमें हम यहाँ आपके बीच में पूजन की चर्चा कर रहे हैं, पूजन पद्धति की चर्चा कर रहे हैं, पूजन प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। पूज्य कौन है और पूजा किस तरह से की जाती है, ये विधि प्रक्रिया बातें यहाँ समझाई जा रही थी। और इन बातों को समझाते समझाते हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जिनेंद्र देव की पूजन चंदन आदि से की तो जानी चाहिए, लेकिन जिनेंद्र देव के ऊपर चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। जिससे पूजा की जावे वो उनके ऊपर ही चढ़ा देवे, ऐसा कैसे होगा? हैं? कोई दुनिया में लोग जो दीपक से पूजन करते हैं तो क्या दीपक चढ़ा देते हैं भगवान के सर पर? ऐसा थोड़ी ना करते हैं। जिन द्रव्यों से पूजन की जाती है वे द्रव्य सामने चढ़ाए जाते हैं। जिन द्रव्यों से पूजन की जाती है वे सब द्रव्य सामने समर्पित किए जाते हैं। माने जो भी द्रव्य होंगे वे द्रव्य सामने ही समर्पित किए जाएंगे ना। विचार विवेक जरूर होना चाहिए। और हम यहाँ इस विचार विवेक पूर्वक अब इस जगह पर पहुँच गए हैं कि नित्य पूजन की जानी चाहिए। और नित्य पूजन करने में जिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है वे द्रव्य भी यहाँ बताए जा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं। 383 नंबर का पेज निकालिए आपकी पुस्तकों में। 383 नंबर का ये पेज। अब आगे क्रम प्राप्त नित्य पूजन का स्वरूप बतलाते हैं। अब हम ऐसा स्वरूप बतलाते हैं जो स्वरूप नित्य पूजन का है। तव पादौ मम हृदयं तव पदद्वये लीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन्निर्वाण संप्राप्ति है। ओ क्या लिख रहे हैं? हे प्रभु, तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। ओहो, रोजाना हम लोग ये बात विसर्जन के समय बोलते हैं, शांति पाठ विसर्जन के समय। तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने।
हे भगवान, जब तक मैं मुक्ति पद की प्राप्ति न कर लूँ, जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक क्या किया जाना चाहिए? तो ये कह रहे हैं तब तक हे प्रभु जिनेंद्र देव की पूजन करता रहूं। हे प्रभु, आपके चरणों की शरण मुझे मिलती रहे। यही सब बातें कही गई है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसका अर्थ वगैरह लिखते हैं, इसके संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं। देखो इधर की लाइट थोड़ा सा कम दिख रही है, थोड़ा सा धुंधलापन मेरे को ही दिख रहा है कि आप लोगों को भी दिख रहा है? मेरे चश्मे में तो धूल नहीं है, चश्मा तो बराबर है, फिर इतना धुंधलापना क्यों दिख रहा है? देखिए इसको भी मैं साफ कर तो चुका हूँ, फिर भी हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ा है। चलिए थोड़ा पड़ा है फ़र्क। यहाँ लिखते हैं, इसका अनुवाद लिखते समय ये लिख रहे हैं, हे जिनेंद्र देव, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे। चरण विराजमान रहे। हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे। ऐसा है क्या? चरण हृदय में विराजमान रहे तो भगवान के चरण अपने हृदय में कैसे आएंगे? इसका मतलब तो ये हो गया कि बेटा लेट जा, मैं उतर करके आ रहा हूँ तेरी छाती पर पैर रखने के लिए। ऐसा अर्थ है क्या? भगवान के चरण अपने हृदय में होने का क्या मतलब है? हमने चरण का मतलब कहा था आचरण, हमने यहाँ पद शब्द का अर्थ किया था पद्य। क्या? तव पद मेरे ही में, क्या तव पादौ मम हृदय, आपके जो पद्य हैं वे मेरे हृदय में रहें, आपके द्वारा कहे गए जो सिद्धांत हैं वे मेरे हृदय में रहें। हे जिनेंद्र देव, आपने जो वीतराग वाणी प्रवाहित की है, आपने जो वीतरागता की चर्चाएं की है, आपने जो तत्व ज्ञान की बातें कही है, वो सब मेरे हृदय में चली जावे। ऐसा कहते हैं यहाँ पर। हे जिनेंद्र देव, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में रहें, विराजमान रहें, तब मेरा हृदय आपके चरण द्वय में अवच्छिन्न लवलीन रहे, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जावे। हे भगवान, जब तक मोक्ष की प्राप्ति, कि मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद में भी रखे रखो तो कि नहीं, क्या बात कर रहे हो? जब तक आपके पद मेरे हृदय में रहेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी भगवान। क्या? इसलिए जिस दिन मुझे सच्चा रास्ता मिल गया, जिस दिन मैं अपने स्वभाव में समा गया, जिस दिन मैं अपने अंतरंग में चला गया, उस दिन के बाद फिर ज़रूरत नहीं है हे जिनेंद्र देव आपकी। क्या? तब तक ही भावना भाता हूँ जब तक मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तब तक ही भावना भा रहा हूँ जब तक मुझे मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। फिर तो मैं खुद ही अनंत सुख का उपभोग करूँगा। जब तक और तब तक, यावत और तावत, ये बात यहाँ कह दी है। हे जिनेंद्र देव, आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे। जब मेरा हृदय आपके चरण द्वय में अविच्छिन्न लवलीन रहे, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। आगे सुनिए, इस प्रकार ईश्वर के द्वय चरणों को अपने हृदय पर ठोने में पुष्प रंगे हुए चावलों की पुष्पांजलि क्षेपण करें, उसके ऊपर भावों से विराजमान करके अष्ट द्रव्य से पूजन करनी चाहिए। ये मैंने एक दिन पहले भी ये ठोने से स्थापना करने के संदर्भ में आपके सामने भाव व्यक्त किए थे। भावनात्मक ही बात समझनी चाहिए, भावनात्मक ही ये बात हमारे ख्याल में आनी चाहिए कि प्रभु आप आ गए हैं, आप विराजमान हो गए हैं, आप मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। वास्तव में जब सामने साक्षात भगवान विराजमान हो तो कुछ विशेष औचित्य अलग से स्थापना करने का दिखाई नहीं देता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। पूजा के द्रव्य, अब द्रव्यों की चर्चा करें। जल जल जल, जल क्यों चढ़ाया जाता है? अब आगे क्रम से 8 द्रव्यों का वर्णन शास्त्रानुसार करते हैं। जल द्रव्य से पूजन, देखिए लिखिए जरा क्या लिख रहे हैं। जातिर्जरामरणमेत्यनलात्रयस्य
जीवाश्रितस्य बहुताप कृतो यथावत् वेद्यापनाय जिनपादयुगाग्रभूमौ धारात्रयं प्रवरवारीकृतं क्षिपामि। जीव के आश्रित अनंत संताप को देने वाले, जन्म जरा और मरण को करने वाली ये 3 प्रकार की अग्नि है। ओ जल क्यों चढ़ाया जाता है, जल क्यों चढ़ाया जा रहा है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। हे भगवान, ओ मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। प्रभु मैं तो रोगी हूँ, कौन सा रोग लगा है भाई तुम्हारे? मैं रोग दूर कर दूँ? मेरे पास में रिद्धियाँ हैं, मेरे पास में शक्तियाँ हैं, मेरे पास में चमत्कार है, मेरे पास में विद्याएं हैं। तू क्या बात करता है? दूर कर दूं तेरी ये बीमारियां? कमर का दर्द मिट जाएगा, देख ले हमेशा हमेशा के लिए। कि महाराज इस बात की गारंटी लो कि फिर दोबारा नहीं होगा। हैं, ये गारंटी कैसे ले सकता हूँ? हैं, क्यों? रोग मिटा रहे हो ना आप, इस बात की गारंटी लो। हार्ट का ऑपरेशन कर दिया ना डॉक्टर साहब आपने, हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, अब इस बात की गारंटी लीजिए कि दोबारा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। कि नहीं भैया, ध्यान तो तुम्हें रखना पड़ेगा। कि क्यों? हो गया ना ऑपरेशन, अब तो हो गया है ना उपचार। नहीं भाई, नहीं हुआ है। ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं हुआ है। गहराई से विचार करना। यहाँ जो बातें कही जा रही है उन बातों के संदर्भ में बहुत गंभीरता से चिंतन, विचार और मंथन करने की जरूरत है। क्या विचार, मंथन और चिंतन की बहुत गहराई से जरूरत है। क्या बात कह दी गई है? रोग मिट रहा है। रोग कौन सा रोग है ये बता दे जरा। जन्म जरा मृत्यु रोग, जन्म जरा मृत्यु रोग, ये सारी बीमारियां हैं। जन्म मरण का रोग है, संसार का ताप ये रोग है। आगे चल करके चर्चा करने वाले हैं। क्या अक्षय पद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? खंड खंड होकर के जगत में परिभ्रमण कर रहा है, ये बीमारी है। काम विकार हृदय में छाया रहता है, ये बीमारी है। भूख लगती रहती है, भूख नहीं मिटती है, तृष्णा की खाई नहीं मिटती है, ये बीमारी है। इस बीमारी को मिटाने के लिए प्रभु आपके पास में आया हूँ। मोह नहीं मिटता है, ये कर्म पीछे पड़े हुए हैं। संसार में हूँ, ये रोग नहीं दिखता है। शरीर का रोग ही रोग दिखाई देता है भाई साहब, आत्मा का रोग नहीं दिखता है। चैतन्य का रोग नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर की बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। बीमारी तो अंदर में है। उपचार किया, तन का उपचार किया अब तक। आगे आएगी चंदन, चंदन की करेंगे चर्चा। नीचे लिखा है चंदन के संदर्भ में, नीचे लिखिए। चलो चंदन की बात आगे कर लेंगे, लेकिन हम तो तन तन का ही उपचार कर रहे हैं ना। बीमारी कौन सी है? बोले कह रहे हैं जन्म जरा मरण। जन्म लेना अपने आप में एक बीमारी है। जन्म लेना अपने आप में एक शर्मनाक बात है। जन्म लेना कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। जन्म लेना औंधे मुंह लटका रहता है। बधाई हो, बधाई। क्या जन्म हुआ है, जन्म बधाई हो। काय बात की बधाई देवे इस जन्म की? जन्म मरण के अभाव करने के लिए जन्म होवे तो बधाई का पात्र है। जन्म मरण का अभाव होवे तो बधाई का पात्र है भाई। जरा माने होता है बुढ़ापा, ये बीमारी है। बुढ़ापा 1000 बीमारियों की एक बीमारी है बुढ़ापा। बोलो, 1000 बीमारियों की एक बीमारी है बुढ़ापा ही अपने आप में एक बीमारी है। प्रकाश जी छावड़ा साहब, बुढ़ापा ही बीमारी है, क्या बताएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है, चढ़ती उम्र के, बढ़ती उम्र के निकट आती हुई वृद्धावस्था की बीमारियों की हम क्या बतलाएं स्थिति। ओहो, बुढ़ापे की बीमारी है भाई साहब। बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। अरे भैया अब क्या होगा? मैंने बहुत सारे वृद्ध व्यक्तियों को ये बात कहते हुए सुनी है, क्या बताऊं पंडित जी। अब ये बीमारी उपचार वाले उपचार क्या, अब तो ये मरे ही छूटेगी। क्या करें, मरने पे ही छूटेगी। अब इसका और कोई उपचार नहीं है। ये जरा रोग है, ये बुढ़ापा रोग है, और मृत्यु ये रोग है। और जन्म जरा मरण का रोग किससे मिटता है? वो असली जल कौन सा है? ज्ञान जल है। ज्ञान ही वो जल है जिससे जन्म जरा और मरण की बीमारी मिट जाती है।
जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम ज्ञान जलम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान रूपी जल से अपने चैतन्य का सिंचन कीजिए। निर्मल चंद जी साहब, क्या ज्ञान रूपी जल से अपने चैतन्य का सिंचन कीजिए। जब ज्ञान रूपी जल से इस चैतन्य का सिंचन किया जाएगा तो जन्म जरा मरण के रोग नहीं दिखाई देंगे। ये रोग है, ये रोग का उपचार है। दौलत राम जी ने लिखा, मैं बताता हूँ, छेड़ाला में, छेड़ाला की चौथी ढाल की पंक्तियां हैं जहाँ उन्होंने लिखा है, ज्ञान समान न आने जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या कौन है औषधि? औषधि दौलत राम जी के पास में चले गए अपन। क्या ये जन्म जरा मरण वाली जो बीमारी थी, इस जन्म जरा मरण वाली बीमारी को दूर करने के लिए दवाई कौन सी थी, औषधि कौन सी थी? बोले ज्ञान। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत, अमृत नहीं परमामृत। ये क्यों कह रहे हैं परमामृत? क्योंकि अमृत पीने वाले मरते हुए देखे गए हैं, इसलिए हम अमृत की बात नहीं कर रहे हैं। जो देव लोग अमृत पीते हैं वे मृत हो जाते हैं। अच्युत विमान से भी यह जीव च्युत हो जाता है। तो फिर क्या करें? यह परमामृत ज्ञान, ज्ञान अमृत नहीं परम अमृत है। ये क्या करता है ये ज्ञान रूपी अमृत? यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये वो परमामृत है जो जन्म जरा और मृत्यु के रोग को निवारण कर देने वाला है। जन्म जरा और मृत्यु के रोग जिसके माध्यम से विध्वंस हो जाते हैं। जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा। मरण नहीं होगा तो कोई बात नहीं पंडित जी साहब, क्या बुढ़ापा तो आएगा कि नहीं? जरा निवारण, कि बुढ़ापा नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई बीमारियां तो आ जाएगी कि नहीं? रोग निवारण। कितने कितने शब्द दे दिए दौलत राम जी ने, बड़ा गजब का शब्द है। तो ये जल जन्म जरा मरण, ये जो जन्म जरा मरण है ये अग्नि है, ये आग है। और इसे मिटाने के लिए, उन 3 प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए श्री जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों के अग्रभाग की भूमि में उत्तम शुद्ध जल कृत 3 धाराओं को क्षेपण करता हूँ। इस प्रकार पूजन में जल चढ़ाना चाहिए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, ये बीमारी है। असली बीमारी को पकड़ो, असली बीमारी को। क्या देखिए और आगे और भी कहा है। आदि पुराण का वचन देते हैं आगे, सर्ग 23 109 नंबर का श्लोक लिखा है, ततो नीरधाराम शुचिस्वानुकाराम लसद्रत्न भृंगार नाल श्रुताम ताम निजाम स्वांत वृत्तिम प्रसन्नामिवाच्छाम जिनोपांघ्री संपातयामास भक्त्या। ये आदि पुराण का 23वें सर्ग का ये श्लोक था। तदनंतर उसके बाद क्या बोलो, उसके बाद क्या लिखते हैं? तदनंतर इंद्राणी ने भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों के समीप देदीप्यमान रत्नों के भृंगार माने झारी की नाल से निकलती हुई पवित्र जल की धाराएं क्षेपण की। वे जल की धारा इंद्राणी के शुद्ध अंतःकरण के समान निर्मल और पवित्र थी। ये जल की धारा, ओहो, इंद्राणी के अंतरंग शुद्धि के समान, ये इंद्राणी की अंतरंग शुद्धता के समान थी वो धारा। शुद्धता थी, अंतरंग की पवित्रता। अरे अरे, कवियों ने, ध्यानत राय जी जैसे कवियों ने इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए हैं।
मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। जल, जल के संदर्भ में लिखा है मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर हो। मुनिराजों का मन कितना पवित्र होता है। जल की पवित्रता के लिए मुनिराजों के मन की उपमा दी है। अरे मुनिराजों के मन जैसा पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं है। मुनिराजों के हृदय जैसी पवित्रता दुनिया में कहाँ है भाई साहब। कैसा पवित्र होता है। जिनके अंतरंग में मिथ्यात्व नहीं है, जिनके अंतरंग में अनंतानुबंधी नहीं है, जिनके अंतरंग में अप्रत्याख्यान नहीं है, जिसके अंतरंग में प्रत्याख्यान नहीं है, जिसके अंतरंग में कषाय नहीं है, जिनके अंतरंग में संज्वलन जितनी सी कषाय बची है वो भी पानी पर खींची गई रेखा के समान क्रोध दिखाई देता है। अरे क्या दम है उसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओहो, कहाँ मुनिराजों के जीवन में दिखाई देवे भाई साहब ये बातें। कितनी पवित्रता है हृदय की, कितनी पवित्रता है मुनिराजों के हृदय की, कितनी पवित्रता है। उस हृदय की पवित्रता को यहाँ व्यक्त किया है। तीर्थ, तीर्थ का नीर, मुनिराजों के हृदय जैसा पवित्र नीर। चलिए यहाँ इंद्राणियों के शुद्ध अंतःकरण की बात कह दी है। इंद्राणियाँ भी कोई कम अंतःकरण से शुद्ध नहीं होती हैं। इंद्राणियाँ भी अपार शुद्धता वाली होती है। अपने जीवन में अनेक बाल तीर्थंकरों को सर्वप्रथम देखने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली ये इंद्राणियाँ, सौधर्म इंद्र की प्रमुख इंद्राणी शची जैसी इंद्राणियाँ अगले भव में मनुष्य जीवन प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करने वाली होती है। कितना हृदय पवित्र होता होगा, परिणाम कितने भीगे हुए होते होंगे, परिणामों में कितनी सरलता होती होगी, कितनी निर्मलता होती होगी। सोचिए जरा बातें क्या लिख रहे हैं, ये कैसी गजब गजब की बातें लिख रहे हैं। सुनो, चंदन द्रव्य से पूजन करो। आगे चंदन से कर लो भैया पूजन, चंदन से कर लो। अर्चयंती जिनेन्द्रम ये नित्य कर्पूर कुंकुमई। क्या लिख दिया है? अर्चयंती जिनेन्द्रम ये। अरे भाई जिनेन्द्र देव की पूजन, अर्चयंती जिनेन्द्रम ये, जो जिनेन्द्र देव की जो पूजन है, नित्यम कर्पूर कुंकुमई मिश्रई सच्चंदनई स्वर्गे सुगंध्यंग भजन्ति ते, सुगंध्यंग भजन्ति ते। ओ जो प्रतिदिन कर्पूर और कुमकुम से मिले हुए चंदन से भगवान जिनेन्द्र देव की पूजन करते हैं, वे उसके प्रभाव से स्वर्ग में अत्यंत उत्तम सुगंधित शरीर पाते हैं। ओ, हम आपको कोई लोभ नहीं देना चाहते, हम आपको लालच नहीं देना चाहते, हम आपको रिश्वत नहीं देना चाहते, हम आपको घूस नहीं देना चाहते, हम आपको लंबी लंबी फेंक करके तुम्हारे को अट्रैक्ट करने की बातें नहीं करना चाहते। सच्चाई है ये तो। चंदन से जिनेन्द्र देव की पूजन करना ये तो प्रतीक मात्र है भाई साहब। चंदन तो प्रतीक है। सच में जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाले देवगति में चले जाते हैं। ये स्वरूप ही इसी तरह का है। देवगति में ये जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाले नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाले, जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाले, जिनेन्द्र देव की आराधना करने वाले, अरे साक्षात जिनेन्द्र देव के भक्त यदि जिन मंदिर में नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? और देवगति में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जिनेन्द्र देव की भक्ति की भावना वालों के ऐसा पुण्य बनता है कि वे देवगति में जाकर के साक्षात विदेश क्षेत्र में जाकर समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्माओं की साक्षात पूजन किया करते हैं। ऐसा पुण्य बनता है बहुमान से। क्या जिनेन्द्र देव की जो पूजन करने वाले भक्त हैं ना, जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाले भक्त, जिन भक्तों के हृदय में ये भाव आ गया कि नहीं नहीं हमें तो साक्षात जिनेन्द्र देव की पूजन करनी है, ओह पूजन करूंगा प्रभु, प्रभु तव पद मम ही तेरे पुनीत चरणों में। हे जिनेन्द्र देव, हे मेंढक भी देव हो गया। बोलो, एक मेंढक भक्ति की भावना से जाता हुआ, भक्ति की भावना से जाता हुआ वो मेंढक भी क्या हुआ? हे भगवान, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरेह
क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधे लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या भवतु न भवतु मे। हे भगवान महावीर स्वामी बोलो। राजा से पहले भक्ति का परिणाम, अरे भावना तो भाव, भावना तो भाव भाई साहब। क्या क्या पूजा करने वाले भी पूज्य हो जाते हैं। कही थी पहले ऐसी बात, पूजा करने वाले भी पूज्य हो जाते हैं। पूजा तो करो भगवान की, पूज्य बनने के लिए नहीं। अरे बहुमान आपका आया है, बहुमान आपका आया है। प्रभु जब आपका बहुमान आता है, पूजा के लिए द्रव्य सज जाते हैं। प्रभु जब आपका बहुमान आता है, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी पूजन से बंधने वाला पुण्य भी नहीं चाहिए प्रभु। पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी, पुण्यम समग्रम, पुण्यम समग्रम, समग्रम पुण्यम अहम एक मना जो होमी। एक मन से हे जिनेंद्र देव आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। एक मन से सारा पुण्य। किसको चाहिए पुण्य? अरे क्या करेगा ये पुण्य? ये पुण्य भी पाप का पैगाम लिए हुए बैठा है। पुण्य के साथ में पाप भी लगा हुआ रहता है प्रभु। लेकिन मुझे मालूम है मुझे पुण्य नहीं चाहिए, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। जिनेंद्र देव की पूजन करने वाले भक्तों को अपने आप पुण्य, अरे ऐसे ऐसे पुण्य बनते हैं, सातिशय पुण्य बंध जाते हैं, उत्कृष्ट पुण्य बंध जाते हैं, विलक्षण पुण्य बंध जाते हैं। और उन पुण्य के फलों में देवायु की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग का उत्तम सुगंधित शरीर की प्राप्ति हो जाती है। सुगंधित जल चढ़ाया था, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य का प्रमाण प्रस्तुत करके कह रहे हैं सुगंधित जल चढ़ाया था, उसके फल में सुगंधित देह की प्राप्ति हो गई। ऐसा है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, और देखिए आदि पुराण पर्व 23 का फिर एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं यहाँ। स्वरोद्भूत गंधई सुगंधी कृताशयी ब्रह्मभृंग माला कृतारावहृद्यई जिनांग्री स्मरन्ति विभौपाद पीठम समानर्च भक्त्या तदाश कृपत्नी। क्या सुंदर सुंदर शब्दावली के प्रयोग कर देते हैं भाई साहब हैं। उसी समय इंद्राणी ने भगवान के दोनों चरण कमलों का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक जिस गंध की सुगंध से सब दिशाएं सुगंधित हो रही है, जिस पर फिरते हुए भ्रमरों के समूह से मनोहर शब्द हो रहे हैं, ऐसे स्वर्ग के सुगंधित गंध से भगवान के सिंहासन की पूजा की। ओह, इंद्राणी ने पहले किससे की थी? उस इंद्राणी ने अंतःकरण की शुद्धि से जल से पूजन की थी। क्या सामने लिख रहे हैं भाई साहब, कुछ पाने के लिए क्या मिलेगा? अरे कुछ पाने के लिए अरे निदान मत बांधना, निदान मत बांधना। भिखारियों को तो भीख भी नहीं मिलती, मांगने वालों को क्या मिलता है? आपके यहाँ मांगने वाले आने वाले लोगों को आप क्या क्या दे देते हैं, ये बतलाइए आप। मांगने वालों को भी कुछ दिया जाता है क्या? और मांगने वालों को भी कुछ दिया जाता है क्या? मांगने वालों को कौन क्या देवे भाई? मांगने वालों को नहीं दिया जाता है कुछ भी। यहाँ मांगने का काम नहीं है, यहाँ तो मांग देना छोड़ देने का काम है, मांगना नहीं है भाई साहब। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, बिन मांगे
मोती मिले और मांगे मिले न भीख। जो कुछ भी होगा तेरे पुण्य प्रमाण वो सहज मिल जाएगा, सहज मिलेगा अपने आप। अरे अपना किया हुआ पुण्य वो कहाँ जाएगा, अपने आप ही तो उदय में आएगा। और जब पुण्य किया हुआ उदय में आएगा तो उसके फल में सामग्री की प्राप्ति हो ही जाएगी। तू मांगता क्या है? मांगने से तो परिणाम बिगड़ते हैं। भिखारियों को भीख भी नहीं मिला करती है, सच में नहीं मिला करती है। भिखारी यदि आपके यहाँ आकर के आपका राज्य मांग लेवे, आपका महल मांग लेवे, आपका मकान मांग लेवे, भिखारी यदि आपके यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ यार मांग क्या मांगता है, और वो कह दे कि आपके यहाँ रहने की जगह, आपका बेडरूम मुझे चाहिए, दिमाग ठीक है तेरा, होश में है तो क्या मांग रहा है? चार बातें सुना देंगे, उसे धक्के मार करके निकालते। तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की बात कहने की? क्या चाहिए आपको? अरे जिसे चाहिए उसे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ चाह का काम नहीं है, यहाँ तो चाह पर विजय प्राप्त कर देने का काम है। यहाँ तो चाह पर विजय प्राप्त हो जावे वो चर्चा चल रही है। बोलो कैसी शब्दावली के प्रयोग हैं। इंद्राणी ने दोनों चरणों का स्मरण करते हुए स्मरण किया, भक्ति की, भक्ति पूर्वक। अरे ऐसा गंध ला करके, ऐसा चंदन ला करके आगे समर्पित किया प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणाग्र में ला करके, जिससे दसों दिशाएं महक रही थी और फिरते हुए भ्रमरों के समूह से मनोहर शब्द हो रहे थे। तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग है। आदि पुराण है ना, प्रथमानुयोग है, आदि पुराण है जिनसेनाचार्य का लिखा हुआ। लिखते हैं, क्या लिखते हैं वे? आदिनाथ भगवान की पूजन करने की भावना बाते हुए ये लिख रहे हैं, यहाँ अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज़, अरे भ्रमर गुंजायमान हो रहे हैं, भ्रमर उसके ऊपर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और देखो आप मदमस्त ऐसा सुंदर सुगंधित ये चंदन ला करके हे प्रभु आपके चरणों में भेंट किया। अरे प्रभु लेकिन ये चंदन आपके चरणों में क्यों भेंट कर दिया? मुझे प्रभु ये आपका चंदन नहीं चाहिए, मुझे ये चंदन नहीं चाहिए, अगर चंदन तगर चंदन, ये चंदन मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भक्त? बोल तुझे क्या चाहिए? कि प्रभु मुझे तो चैतन्य की सौरभ की सुगंध चाहिए, मुझे तो वो सुगंध भा गई है। इस चंदन ने कोई काम नहीं किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। ओह, प्रभु के सिंहासन की पूजन किए चंदन से, भगवान की पाद पीठ, अरे सिंहासन भी, जब सब भगवान बैठे हैं वहाँ सिंहासन की पूजन की, मतलब भगवान की पूजन की, और जगह जाकर के पूजन किए। तन को तो शांत, चंदन ने तन का उपचार किया, अब तक उस पर चंदन का लेप किया। मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया। क्या बोलो? प्रभु मेरे तो जन्म जरा मरण करोगे, प्रभु संसार ताप विनाशनाय चंदनम, प्रभु संसार ताप विनाशनाय, प्रभु संसार ताप नष्ट हो जाए। प्रभु भावना तो ये है संसार रूपी ताप मिट जाए। हो संसार रूपी ताप मिट जाए तो किससे मिटेगा? बोले ये तन का ताप तो चंदन से मिट जाता है। तुमको चंदन सम है पाया, प्रभु आप ही असली चंदन हो। अरे असली चंदन तो आप हो, असली चंदन तो वो चैतन्य है। उस चैतन्य स्वभाव की सुगंध से, उस चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, उस गायक भगवान आत्मा जो देह देवालय में विराजमान है, जिसके अवलंबन से ये राग रूपी विष्टा की दुर्गंध धुल जाती है। ये मिथ्यात्व, विकार और कर्तृत्व के अहंकार रूपी विष्टा, राग, मिथ्यात्व और क्रोधाधिक इनकी विषय वासनाओं और कषायों रूपी जो दुर्गंध दिलो दिमाग में बसी हुई थी, वो दिल से और दिमाग से वो पूरी की पूरी सब धुल जाती है इस चंदन के माध्यम से। कौन से चंदन के माध्यम से? देखा जब अपने अंतर में
मैं ही तो अद्भुत चंदन हूँ, मैं कैसा चंदन ढूंढ रहा जब मैं ही खुद में चंदन हूँ। क्या, अरे कैसे चंदन की बातें। निजातम ऐसा चंदन है, चैतन्य सुरभि है, उस चैतन्य की सुरभ, उस चैतन्य की सुगंध, उस सुगंध के आगे ये चंदन की सुगंध क्या काम करेगी। जिसे चैतन्य की सुगंध आती है, जिसे आत्मा की सुगंध आती है, उसे अब ये भव का ताप नहीं दिखाई देता है। जिसने चैतन्य की सुगंध को अपने ज्ञान ग्रहण का विषय बनाया, जिसने चैतन्य की सुगंध को अपने ज्ञान रूपी ग्रहण का विषय बनाया, अब उसे ये भव की ताप और भव का संताप रंच मात्र भी कष्ट प्रदान करने वाला नहीं दिखाई देता है। प्रभु, इसलिए चंदन आपके पास में लेकर के आया हूँ। स्वर्गों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें क्या दम है, लेकिन मुझे तो स्वर्ग नहीं चाहिए ना, मुझे तो तुम जैसा पद चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मिल जाएगा मुझे मालूम है स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे मालूम है स्वर्गों की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे मालूम है ये देवगति का वैभव ये चरणों में आकर के पड़ेगा, और वो भी इसलिए चरणों में आकर के पड़ रहा है कि मैं आपका दास हूँ, मुझे नहीं चाहिए ना, इसलिए मेरे चरणों में आकर के पड़ रहा है। मुझे चाहिए नहीं ना, इसलिए आ रहा है मेरे पास में, आएगा अपने आप ही आएगा, छप्पर फाड़ के आएगा पुण्य, पता नहीं छप्पर फाड़ करके आता है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। जब पाप कर्म का उदय होता है तो कहाँ से निकल जाता है, पतली गली से, जब पुण्य का उदय होता है तो कहाँ से आ जाता है ऊपर से। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं भाई साहब, अलग अलग तरह की विचित्र प्रकार की बहुत तरह की बातें हैं, ये क्या बताएं आपको। चलो, चंदन से यदि पूजन हो गई हो तो आगे बढ़ें, अक्षत की तरफ हो गई क्या चंदन से पूजन। सुगंधित चैतन्य की सौरभ, चैतन्य की सुगंध, स्वभाव का आनंद, स्वभाव का अवलंबन जो ज्ञानी जीव लेते हैं, उन्हें पुण्य की चाह नहीं होती। ये सहज बंधता है पुण्य, लिखा है यहाँ पर, ये पुण्य वाली देवगति में चले जाऊंगा, देवगति जैसा शरीर मिल जाएगा, भगवान ऐसा शरीर मिल जाएगा, प्रभु ऐसा शरीर मिल जाएगा, उत्तम शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, सुगंध शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। क्या, कहाँ बात कर रहा है, कहाँ अटका फंसा हुआ है भैया, न मालूम कहाँ फंसा हुआ है, न मालूम कहाँ फंसा हुआ है। राग रंग में फंसा हुआ है, यहाँ सारी राग की गंध, यहाँ सारी राग की विभाव परिणति ये सब छूट जावे, उसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। चलिए और पढ़ते हैं चंदन की, बाद में अक्षत की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अक्षत के संदर्भ में बात कहते हैं, अक्षत पूजन का विधान। अक्षत पूजन का विधान क्या है? अक्षत पूजन का विधान, शाल्यक्षतैर्खण्डैश्च सदुज्ज्वलैर्जिनेश्वरान् समर्चयन्ति ये भव्या ये भजन्त्यक्षतं सुखम्। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 20वें अध्याय की ये पंक्तियां हैं। जो भव्य जीव अखंड और उज्ज्वल अक्षतों से, जो भव्य जीव अखंड और उज्ज्वल अक्षतों से भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। अखंड चाहिए भैया, अखंड। अक्षत क्षत पता है ये अक्षत कैसे होते हैं? ये निर्वाण शिला के संगम सा धवलाक्षत मेरे मन भाया। जरा चावल को देखो आप, उस एक साबुत चावल को देखो, अखंड चावल को देखो, आपको दिखता है या नहीं? सिद्ध शिला याद आती है या नहीं? सिद्ध शिला का आकार है उस चावल का। दोनों तरफ अनि आरे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए प्राचीन पूजाओं में। अनि आरे, अनि जानते, कॉर्नर्स। जिस चावल का ऐसा साबुत चावल होगा तो साइड में उसके कॉर्नर होंगे, उसमें वो कॉर्नर वाले जो ऐसे साबुत अखंड चावल जो दिखाई दे रहे हैं, जब जब मैं इन चावलों को देखता हूँ मुझे निर्वाण शिला दिखाई देती है। जब जब मैं इन चावलों को देखता हूँ मुझे सिद्ध शिला दिखाई देती है। मुझे सिद्ध शिला जैसी ये अक्षत
हे अक्षत प्रभु, आपके सामने लेकर के आया हूँ अखंड और उज्ज्वल अक्षतों से। अरे अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत लेकर के आया हूँ, मुझे तो अक्षय पद की प्राप्ति चाहिए, अखंड पद की प्राप्ति चाहिए। प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ, प्रत्याशी हूँ। क्षत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। अक्षत अक्षत अखंड उज्ज्वल, ओह उज्ज्वलता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है। ये धवल अक्षत कैसा प्रतीक है। ये अक्षतों से भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। जो भव्य भगवान की इस तरह से पूजन करते हैं वे अक्षय पद व मोक्ष के परम सुख को प्राप्त होते हैं। ओहो, वे अक्षय पद को प्राप्त होते हैं, वे मोक्ष के परम सुख को प्राप्त होते हैं। ओहो, क्या बतलाएं भाई साहब। कहाँ जाना है, जहाँ जाना हो उसे याद। अरे पूजन करते करते भी मुझे पूजन याद नहीं है, पूजन करते करते भी मुझे अपना पूज्य पद दिखाई दे रहा है। प्रभु पूजन कर रहा हूँ आपकी, चढ़ा रहा हूँ यहाँ ये अक्षत चढ़ा रहा हूँ, और अक्षत चढ़ाते चढ़ाते मुझे अक्षत पद दिखाई दे रहा है। चढ़ा रहा हूँ अक्षत दिखाई दे रहा है, अखंड पद, अखंड आत्मा, अखंड अक्षत अखंड है, आत्मा भी अखंड है। अक्षत का जो शेप है वो सिद्ध शिला जैसा है, मुझे सिद्ध शिला याद आ रही है। उसकी अखंडता से मुझे अखंड आत्मा याद आ रहा है। अरे वो जो अक्षत हैं वे पुनर्जन्म हैं, जन्म नहीं होता उनका, अजन्मा है, वे पुनर्जन्म नहीं, वे अजन्मा हैं, उसका जन्म नहीं होता, उसे बो देने पर वे दोबारा प्रकट नहीं होते। ये अक्षत प्रभु मुझे इस बात को दिखा रहे हैं, दोबारा जन्म नहीं होगा, मेरा जन्म नहीं होगा दोबारा। हे प्रभु, हाँ दोबारा जन्म नहीं लूँगा, मरे अनंत बार बिन समझे, अब जन्म नहीं होगा प्रभु। जन्म जरा मरण के नाश की भावना जल चढ़ाते समय भाई थी, भव और आताप को मिटाने की भावना चंदन चढ़ाते समय भाई थी। अक्षत अक्षत लेकर के, मानो एक एक द्रव्य हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा ली जा रही है। पता है प्रतिज्ञा कैसे ली जाती है, प्रतिज्ञाएं किस तरह से लेते हैं। अक्षत आदि अर्घ वगैरह इस तरह से हाथ में लेकर के, श्राप किस तरह से दिए जाते थे पुराने जमाने में। हाँ, हाथ में जल लिया और जल लेकर के, और हे श्राप तथास्तु कल्याणमस्तु, ये हाथ में कोई द्रव्य लेकर के, अरे मुझे सौगंध है अक्षत की प्रभु, अक्षय पद की प्राप्ति करके रहूँगा। क्या मैं सौगंध लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ प्रभु, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अक्षय पद अवश्य पाऊंगा, हरंत दशा को प्राप्त करूंगा प्रभु, अक्षय पद को प्राप्त करूंगा। ये भावनाएं अंदर से उठती है, भावनाएं उछलती है अंदर से, अंदर में ऐसी भावनाएं उठती है। भक्त की भावनाएं हैं भाई साहब, भक्त की भावनाएं हैं, द्रव्य तो अवलंबन है, ये तो भक्त की भावनाएं हैं। क्या भक्त सिर्फ भावना भा रहा है, भक्त इस तरह की भावना भा रहा है, ऐसी भावना भा रहा है। ये भक्त ऐसी भावना भा रहा है, प्रभु तेरे समान, प्रभु तेरे समान, प्रभु अक्षय अक्षय, प्रभु सिद्ध शिला दिख रही है मुझे सीट दिख रही है, यहाँ आकर के बैठूंगा प्रभु, इस जगह पर आकर के बैठने वाला हूँ मैं। अनंत बार गया हूँ निगोदिया बन करके, अब तो अनंत बन करके सिद्ध दशा की प्राप्ति करूँगा। अपने में समा जाने का मार्ग है ये तो। देखो जरा क्या क्या लिख रहे हैं। अक्षय अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। क्या बोलो, अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। प्रभु अक्षय पद प्राप्त है, अक्षय पद की प्राप्ति की भावना से, अक्षय पद प्राप्ति की भावना से अक्षय पद प्राप्त करना है। ज्ञानचंद बाबूजी साहब, क्या अब तो ज्ञान में समा जाए, बस ये काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं। जरा देखो नीचे, और पद्मनंदी पूजाष्टक 19वें अधिकार का 3रा श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। राजत्यसौ शुचितराक्षत पुंजराजिः दत्ताधिकृत्य जनमाक्षतमाक्षधूर्तैः वीरस्य नेतर्जनास्य तु वीरपटो बद्धः शिरस्यतितरां श्रियमातनोति। क्या शब्द हैं? ये ध्वनि, ये शब्द
गूंजते रहे हमारे दिलो दिमाग में, ये भावनाएं बढ़ती रहें हमारी, ऐसी उज्जवल भावनाएं। वाह वाह भाई साहब, क्या क्या शब्द हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ से लेकर के आए हैं। देखो आप 2-2 ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और आगे पुष्प के लिए तो प्रमाणों की जड़ी लगा दी है, क्योंकि पुष्प के संदर्भ में थोड़ी सी भ्रांतियाँ ज़्यादा रहती है, इसलिए पुष्प के संदर्भ में थोड़ी डिटेलिंग दी है। चलिए अपन तो यहाँ अर्थ पढ़ रहे हैं पद्मनंदी पूजाष्टक का 19वें अधिकार का ये तीसरे श्लोक का अर्थ 385 नंबर पेज पर ऊपर की 2 पंक्तियाँ, इंद्रिय रूपी धूर्तों से नष्ट नहीं किए गए। ओहो ओहो ओहो, हम कैसे हैं, हमारी क्या हाल है, बोलो क्या हाल है हमारे, क्या बोलो बोलो जनाब, क्या हाल है, क्या हाल है। इंद्रिय रूपी धूर्तों के चक्कर में पड़ा है, क्या धूर्त के चक्कर में पड़ गया है, विषयों के चक्कर में पड़ गया है। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। भोगों की तृष्णा को छोड़ चेतन की साधना में चल पड़ने मी कुमार, चल पड़े आदि कुमार, चल पड़े पार्श्व कुमार। बोलो ये क्या लिख रहे हैं, कहाँ धूर्तों के चक्कर में उलझ गया। अरे इंद्रियां लुटेरे हैं, लुटेरे लुटेरे लूट रहे हैं हमारे को, ये लुटेरे हैं भाई साहब, लुटेरे हैं। किसको लूट रहे हैं, ये हमारे उपयोग को लूट रहे हैं। क्या लूट रहे हैं प्रभु, मेरे उपयोग को लूटने वाले ये लुटेरे। स्पर्शन इंद्रिय लुटेरे है, रसना इंद्रिय लुटेरे हैं, घ्राण इंद्रिय लुटेरे हैं, धूर्त हैं, धोखा देने वाले। ये चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय ये लूट रहे हैं हमारे को, ये धूर्त हैं, ये लुटेरे हैं। समझना जरा, क्या लिख रहे हैं, ये इंद्रिय रूपी धूर्तों से, इंद्रिय रूपी धूर्तों से धूर्त हैं, इनसे नष्ट नहीं किए गए। ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान हैं। हे प्रभु धन्य हैं आप, धन्य हैं आप जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हुए। हे प्रभु धन्य हैं आप जो इंद्रिय विषयों और आसक्ति विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके आपने दीक्षा लेने का निर्णय किया। धन्य है प्रभु आप, आपका वैराग्य, आपकी दीक्षा, आपकी परिणति स्वरूप में समा गए। प्रभु आप अपने स्वरूप में समा करके आपने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। प्रभु धन्य है आपका जीवन। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया घर बार। प्रभु धूर्तों के चक्कर में नहीं पड़े, और जो धूर्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं वे छोड़ नहीं पाते। क्या करो, धूर्तों की टोली है। ये इंद्रिय विषय, पांचों इंद्रियों के विषयों के भोग, ये ऐसे इनके द्वारा नष्ट नहीं किए गए जिनेंद्र भगवान हैं। उनको आश्रय कर, जो अक्षतों के पुंज चढ़ाए हैं इनको आश्रित कर। किनको आश्रित कर, इन सब हे जिनेंद्र देव आपको आश्रित करके, आपको लक्ष्य में रख करके ये अक्षतों के पुंज चढ़ाए हैं। वे पृथ्वी पर चढ़ाने योग्य हैं। कैसे शब्द दिए हैं, क्या चढ़ाने योग्य हैं, दुनिया में और कोई वस्तु चढ़ाने योग्य नहीं है। प्रभु अक्षत तो चढ़ाने योग्य है, चावल चढ़ाने योग्य नहीं है। प्रभु अक्षत तो चढ़ाने योग्य है, जौ चढ़ाने योग्य नहीं है, बाजरा चढ़ाने योग्य नहीं है। प्रभु अक्षत तो चढ़ाने योग्य है, लेकिन चने चढ़ाने योग्य नहीं है। प्रभु अक्षत तो चढ़ाने योग्य है, एकमात्र चढ़ाने योग्य की बात कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर क्या चीज चढ़ाने योग्य है। अरे प्रतीक भी ऐसे होते हैं, बातें भी ऐसी होती है। ये जल चंदन आदि के तो प्रतीक हैं, ये तो प्रतीक चिन्ह है। किस बात का प्रतीक है कि तुम्हें किस जगह जाना है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, उस जगह पर जाने के प्रतीक है। ये अक्षय पद की प्राप्ति की भावना का प्रतीक है। ये अक्षय जन्म जरा मरण की भावना, त्याग भावना का प्रतीक है। जन्म जरा मरण को छोड़ देने का प्रतीक है। सिद्ध शिला का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है। ये अक्षत
ये अखंडता का प्रतीक है। ये अखंड स्वभाव का अवलंबन करा देने के लिए, ये अखंड स्वभाव को दिखा देने के लिए, अखंड स्वभाव को बताने के लिए, ये अखंडता प्रभु, अखंडता, मैं अखंड हूँ, ये अखंडता बतला रहे हैं यहाँ। ये चैतन्य की अखंडता, ये ध्रुव स्वभाव की अखंडता को बतलाने के लिए अखंडित द्रव्य आपके चरणों की शरण में लेकर के आया हूँ। बोलो एक एक द्रव्य कितने ज़बरदस्त हैं। जल कहकर के क्या भावना भा रहे थे, चंदन कहकर के क्या भावना भा रहे थे प्रभु, अक्षत कहकर के क्या भावना भाई है। मैंने अपने दिल की बात कह दी है प्रभु, और वो भी तब तक ही कह रहा हूँ, तब तो क्या, जब लो लीन रहो प्रभु, तब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अभी बोली ना अपने, तब पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। प्रभु जब लो मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं होगी, पूजन करता रहूँगा, आपके चरणों की शरण में बैठा रहूँगा, तब तक आपके चरणों की शरण में बैठा रहूँगा जब तक मुझे मेरी शरण नहीं मिल जाएगी, तब तक आपके चरणों की शरण में बैठा रहूँगा। अरे भगवान का सच्चा भक्त, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, भेद विज्ञानी जीव भी निश्चय से तो अपनी आत्मा की शरण लेते हैं, स्वभाव की साधना करते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो किसकी शरण लेते हैं कि प्रभु आप ही तो सहारे हैं, और क्या करें। कितनी बार टोडरमल जी साहब ने लिखा, सती के लिए तो दो ही घर हैं, या तो पिता का घर है या पति का घर है, बस। आत्मा पति है और परमात्मा पिता है। प्रभु आत्मा रूपी घर में रहूँगा और आत्मा रूपी घर में नहीं रह पाऊँ, यदि पति के घर में नहीं रह पाऊँ तो परमात्मा रूपी पिता के घर में चला जाऊँगा, बस। दो ही ठिकाने हैं मेरी परिणति और मेरे उपयोग के लिए, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है, तीसरी जगह पर कहीं जाना नहीं है मुझे। कहाँ जाऊँ, कौन जाए, कहाँ जाए। यही तो मेरी शील है, यही तो साधनाएँ हैं, यही तो आराधना है प्रभु। और एक दिन ऐसा आएगा कि बस अपने में ही समा जाऊंगा और निज घर में ही लीन होकर के आप जैसा बन जाऊंगा। इस तरह की भावनाएं यहाँ जल, चंदन और अक्षत के माध्यम से समर्पित की गई। पुष्प को लेकर के बड़ी बातें समाज में चलती है, ये पुष्प चढ़ाओ, ये पुष्प ऐसा होना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। तुम सत्य नहीं बोलते हो, तुम असत्य बोल रहे हो। असली फूल चढ़ाना चाहिए कि नकली चढ़ाना चाहिए, कैसे फूल चढ़ाना चाहिए, सचित्त होना चाहिए कि अचित्त होना चाहिए। ये सब इतने आगम प्रमाण दे करके देखो, जल, चंदन और अक्षत को तो महाराज साहब ने एक ही पैराग्राफ में निपटा दिया। और जब पुष्प का नंबर आया तो पता है क्या किया, 4-5 पेज लिख दिए पुष्प के संदर्भ में। एक एक बात को बड़ी खोल खोल करके लिखने वाले हैं। बस हम तैयार रहें बातों को सुनने के लिए, बातों को समझने के लिए। आगम शिरोधार्य है, आचार्यों की बातें शिरोधार्य है। एक बार समझेंगे, कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति प्रतिदिन सुबह 9:20 पर तो समय सार चल ही रहा है। 6:45 बजे कल हम केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे, केवल ज्ञान कल्याणक की चर्चा करेंगे, समूह शरण की चर्चा करेंगे। शाम को 6:45 बजे यह अतिरिक्त प्रवचन है जिसका शायद कल ही लाभ मिलेगा, केवल ज्ञान कल्याणक का, तो आप उसके और ध्यान देवें। और अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमो कारणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।